तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना और चैनल पर नए आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार दिखा सकते हो। और सारे NCERT सॉल्यूशंस क्लास 10 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक को सेव कर लो, बहुत काम आने वाला है पूरे साल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहला कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब इसको कैसे करते हैं अपन सॉल्व, हमें क्या करना है, हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं भैया, देखो सबसे पहला मैं करा था मेरे प्यारे बच्चों आपको 140 का। तो 140 को कैसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे और सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर 2 से 70 जाता है। हाँ भैया, फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे जाता है 70 डिविजिबल होता है 35 सा। फिर सबसे छोटा नंबर 5 7 जा 35। हाँ भैया, फिर सबसे छोटा 7 एकम 7, एक आ गया मतलब ख़त्म हो गया। तो 140 को अपन कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपन लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2 × 5 × 7। तो 140 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। और अगर और भी इसको लिखना है सही तरीके से तो देखो भैया, यहाँ पे 2 × 2 है, मतलब इन दोनों का बेस सेम है। तो आपको पता होगा क्लास 9 में आप पढ़ के आए हो, इनकी पावर ऐड होती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। हाँ भैया, तो ये हो गया 2 की पावर 2 × 5 × 7। बस ऐसे लिखना है आपको सारे को। नेक्स्ट देखो आपके पास दूसरा है 156। अब 156 को डायरेक्ट लिख दूँ मैं फटाफट से, 2 7 14, 1 8, 2 3 6, 1 9। फिर किससे जाता है, 3 से जाता है 13, 13 से जाता है 1। हाँ भैया, तो यहाँ से 156 को आप कैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दूँ। अब देखो 2 की पावर 2 × 3 × 13। हाँ भैया, अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है अपने पास, थर्ड है 3 8 2 5। इसका करते हैं, आओ देखो कैसे करोगे। सबसे छोटा नंबर देखो 2 से नहीं जाता, 3 से जाता है क्या, 8 3 11, 11 ने 2 13, 13 5 18। यस, 3 से जाता है। तो 3 1 2 6, 2 7 21, 1 5 15। हाँ भैया, अब किससे जाता है क्या, 3 से वापस डिविजिबल है, 3 7 10 5 15। यस भैया, तो 3 4 जा 12, 2 जा 6, 1 5 15। हाँ भैया, अब देखो किससे जाता है ये मेरे प्यारे बच्चों, क्या 3 से जाता है, 4 2 6 6 5 11। नहीं, 3 से नहीं जाता है। तो अब ये जाता है सीधा 5 से। तो 5 से काटो कितना, 8 जा 40, 2 5 25, 85 जा। अब किससे, 5 से वापस काटो 1, 3 5 7 17। अब किससे जाता है 17, 17 एकम 1। हो गया आपके पास सॉल्व। तो 3 8 2 5 को कैसे लिख सकते हो भैया, 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 × 3 लिखोगे ना, 3 × 3 लिखोगे, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया अब। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, इंटू हो गया 17। ठीक है, अब 4 देखो 5005, इसको देखो 5005। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे भैया, देखो क्या 1 से 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबल है नहीं, 4 से है नहीं, 5 से लग रहा है मुझे। तो सीधा 5 एकम 001। अब ये 5 से भी नहीं है, 6 से तो होगा भी नहीं, 7 से है क्या देख लो, 7 1 जा 3 0, 4 जा 28, 2 1 3 जा। हाँ भैया, एकदम सही बोले आप। 8 से है नहीं, 7 से वापस जाता है क्या, नहीं भैया। 8 से जाएगा, नहीं भैया। 9 से जाएगा, नहीं भैया। 10 से भी नहीं जाएगा भैया, 11 से जाएगा। अब तो ये सीधा कितना जा रहा है, 11 से, 11 बन जाए 11, 3 3 33, तो 3। अब जाता है ये 13 से, 13 एकम 13, 13 1 जा 13। तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 5005 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, अब लास्ट बचता है मेरे प्यारे बच्चों जो कि है 7429। लास्ट बचता है आपके पास 7429। तो अब इसको जल्दी से बनाओ। 1 से नहीं जाता, 2 से, 1 से जाता है मतलब, 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, ठीक है, 7 से नहीं जाता, क्योंकि प्राइम नंबर ढूंढना है ना। मैं इतनी देर ऊपर फालतू में ऐसे ही सारे नंबर से देख रहा था, प्राइम फैक्टर निकाल, प्राइम नंबर निकालने सारे। 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से भी नहीं जाता ये तो। ठीक है, तो ये जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, 17 से जाता है ये। अब इसको करना पड़ेगा ध्यान से करना पड़ेगा, टाइम दो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 17 × 3 51, 17 4 जा 68। तो 17 4 जाएगा 68, 6 2 62 बचेगा यहाँ पे। हाँ भैया, अब 17 5 जा तो होता है 65, 17 5 जा कितना होता है, 17 5 जा कितना होता है, देखो 17 3 जा होता है 51, 17 4 जा होता है 68, 17 5 जा 85 होता है, लेकिन उससे छोटा है। तो 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68, 3 आएगा। हाँ भैया, क्योंकि 17 3 जा 51 ही होता है, 51 गए, कितना बचेगा यहाँ पे, 9 2 11, फिर 11 यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा इस 9 के साथ, तो ये हो जाएगा 119।
हाँ भैया, अब 119 क्या 17 की टेबल में आता है, देख लेते हैं भैया। 17 5 जब पीछे ऐसी होता है तो 17 5 6 7 करके देखो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 4 11 आता है भैया, 7 जा, तो ये हो गया 7 जा। तो 17 इंटू 4 3 7 करोगे तो 7429 आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ भैया। अब भैया किससे जाता है नेक्स्ट प्राइम नंबर, 19 से जाता है, देख लो 19 से। देखो 19 एकम 19, 19 दुक्कम 38, 5 बचेगा, 5 7 उधर जाएगा, 57 हो जाएगा उधर जाके। हाँ भैया, अब 19 की टेबल में 57 कितने जाता है, 3 जा, तो 3 लिख दिया। अब 23 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 हो गया। तो आप 7429 को कैसे लिख सकते हो भैया, 17 इंटू 19 इंटू 23, आ गया आंसर आपके पास इसका भी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो आओ करते हैं, इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या करते थे अपन, जब एलसीएम और एचसीएफ वन शॉट नहीं देखा रियल नंबर का, जाके देख लेना। क्या करते थे भैया, कुछ नहीं करते थे। जैसे ये 26 लिखा है, 26 का सबसे पहले इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दो फटाफट से। तो 2 13 13 1, फिर बचा 91, इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दो। कितने जाता है भैया, सबसे पहले तो ये 7 से जाता है। 7 से कितना, 7 10 या 70, 3 21, 70 और 21 91, तो 13 और 13 एकम 13। अब क्या करते थे भैया, 26 को कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, 2 इंटू 13। भैया 91 को कैसे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, भैया 7, क्योंकि है ही नहीं ना इधर, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 इंटू 13, है ना। 13 के 13 नीचे नंबर सेम लिखो, सेम का सेम नंबर नीचे लिखा करो। जैसे 13 यहाँ पे आ रहा है और 7 यहाँ पे आ रहा है, लिख दिया। हाँ भैया, अब भैया सबसे पहले एलसीएम पूछा है उसने, तो एलसीएम देते हैं आंसर। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब हाईएस्ट पावर वाली लेते हैं अपन, हाईएस्ट पावर। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे कहीं 2 दिख रहा है क्या नीचे, इसमें नहीं भैया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। हाँ भैया, और यहाँ पे ऊपर 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी पावर की 0 1 होती है। हाँ भैया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, नीचे 2 की पावर 0 है, तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1, पावर किसकी बड़ी है, 1 या 0, कौन है, 2 की पावर 1 1 है, बड़ी है, तो ये लेंगे अपन 2 की पावर 1 वाला। हाँ भैया, फिर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 13 पे, तो देखो दोनों में पावर सेम है, 13 की पावर 1 1, तो कोई भी लिख दो, 13 लिख दो आप। हाँ भैया, अब यहाँ पे देखो 7 की पावर यहाँ पे है 0, यहाँ पे 7 की पावर है 1, किसकी पावर बड़ी है भैया, नीचे वाले इसकी पावर बड़ी है, तो ये ले लो, इसका मल्टीपल करना है बस, तो इंटू कर दो 7, यही आपका क्या होगा एलसीएम होगा। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 13 कितना होता है, 14 इंटू 13, 3 4 जा 12, 3 एकम 3 4 1 4 1 2 8 1, 182 आएगा एलसीएम। समझ में आ गया। हाँ भैया, अब इसका क्या निकालना है अपन को, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे भैया, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अपन लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 0, तो यहाँ पे लिख दो 2 की पावर 0, एकदम शॉर्टकट में एकदम बेसिक वाला करवा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता भैया, 2 की पावर 0 क्यों लिख रहे हो, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे 13 की पावर क्या है, सबसे छोटी पावर क्या है, दोनों सेम ही पावर है भैया, तो कोई भी लिखो 13 लिखना पड़ेगा, दोनों सेम ही इसलिए। ठीक है, और यहाँ पे छोटी पावर कौन सी है, 7 की पावर 0, 0 वाली छोटी है, तो 7 की पावर 0। ठीक है, अब 2 की पावर 0 होती है 1, तो 1 इंटू 13, 7 की पावर 0 होती है 1, तो 1 इंटू 13 इंटू 1 होता है 13, यही आपका क्या होगा एचसीएफ। अब आपको उसने पूछा है उसके बाद एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, ये भी बताओ। इसका मतलब हमें ये बताना है कि भैया एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बराबर उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट, किन दोनों नंबर के प्रोडक्ट जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब ए इंटू बी, ये 2 नंबर है मेरे। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आया इसका भैया 13 आया, एलसीएम कितना आया भैया इसका 182 आया। 2 नंबर कौन से है भैया 26 और 91, क्या दोनों बराबर आते हैं, अब चेक कर लेना यार, इतना तो कर सकते हो ना। 1 8 2 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 8 3 जा कितना होता है 24, 3 एकम 3 और 5, 2 8 1 6 6 8 5 होता है 13 और 2, ये आ रहा है 2 3 6 6। अब 26 इंटू 91 करो तो कितना आता है, 6 एकम 6, 9 5 जा 45, 6 जा 54। ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 जा आता है 18। आई थिंक तो सेम ही दिख रहा है मुझे, सेम ही आएगा आंसर, 6 6 2 3। तो बस ये हो गया 2 3 6 6 बराबर बाय 2 3 6 6, यही तो आपको करना है। ठीक है, तो ये हुआ अपना फर्स्ट पार्ट। अब कौन सा पार्ट करूँ, सारे के सारे आप कर सकते हो, इतने धुरंधर हो ही हो यार। तो अब सेकंड है 510, तो 510 का सबसे पहले निकालेंगे तो 2 2 2 5 2 5, फिर किससे जाता है 3 से जाता है, 3 8 24 1 5,
फिर निकालो किससे जाता है ये बच्चा पार्टी, ये जाता है आपका 5 से, तो 5 1 3 3 ने 5 17, फिर 17 से 1 कम जाता है, ठीक है, ये हो गया 510 का। उसके बाद दूसरा निकालो आप 92 का, तो 92 का कैसे निकालोगे भैया, 2 से जाता है कितना, 4 1 कम 1 41, नहीं 4 1 6 46, हाँ भैया। फिर 2 से जाता है कितना मेरे प्यारे बच्चों, ये जाता है 2 3 23, और 23 से जाता है कितना 1, तो भैया 510 को मैंने कैसे बताया, लिख दो फटाफट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, 2 × 3 × 5 × 17। फिर बराणु को कैसे लिखोगे भैया, 2 × 2 आ रहा है तो 2 की पावर 2 × 23 आ रहा है, 23 कहीं नहीं दिख रहा तो 23 यहाँ साइड में लिख दो। फिर नीचे यहाँ पे 3 की पावर नीचे 0 नहीं है, 17 17 की पावर 0 करके लिख दो। हाँ भैया, अब एलसीएम पूछा है तो क्या करते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर हाईएस्ट बड़ी 2 है, 3 की पावर हाईएस्ट 1 है, 5 की पावर हाईएस्ट 1 है, 17 की पावर हाईएस्ट 17 है, और ये 23 है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना यार क्या आता है मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा यार, बहुत बड़ा जाएगा। 4 × 3 12, 12 पंजे 60, ये हो गया 60, 60 × 17 × 23, ये बहुत बड़ा जाएगा यार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखना कितना आता है, मैं करूँ क्या आपके लिए, 23 × 17 कितना आता है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 ने 2 16, 1 × 3 1 × 2 1 9 3 391, फिर 391 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तो 391 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 एकम 6, 9 5 जा 47, 6 जा 54, 6 3 जा 18, 18 और 5 होता है 23, 2 3 4 6, लेकिन एक 0 था, याद रखना ये होगा एलसीएम। अब निकालो HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लोएस्ट पावर को अपन को लेना है। तो लोएस्ट पावर इसमें कौन कौन से, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन में देखो क्या है, 3 की पावर 0 है। एक बार मैंने समझा दिया तो अब तो आप भी कर सकते हो यार। 5 की पावर 0 है, 17 की पावर 0 है, ठीक है, और लोएस्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 23 की पावर 0 हो जाएगी, इंटू 23 की पावर 0 हो जाएगी। भाई ईजी है, HCF सिर्फ 2 ही आएगा क्योंकि बाकी सबकी पावर 0 तो 1 हो जाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा इसका HCF। हाँ भैया, अब क्या करना है, वेरीफाई चेक भी करना है। क्या चेक करना है कि HCF को मल्टीप्लाई करते हो LCM के साथ तो वो आना चाहिए उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। हाँ भैया, अब बच्चा पार्टी ध्यान से देखोगे तो HCF कितना है, HCF तो 2 ही है, LCM कितना है 2 3 4 6 0 है, दोनों नंबर कितने हैं 510 और 92 है। तो बस मल्टीप्लाई करके देख लो क्या सेम आता है। देखो भैया 2 3 4 6 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 2 2 6 12 2 4 8 1 9 2 3 6 2 1 2 2 4, तो ये आएगा 4 6 9 2 0। अब ये कितना आएगा, 51 को 92 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 2 5 10 9 1 9 9 5 45, तो 2 9 6 4, तो आगे 0 लगा दो क्योंकि 510 था, तो 4 6 9 2 0 हो गया आंसर। आ गया? हाँ भैया समझ गए। अब सेम थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है, सेम करना है यार, फालतू में वीडियो बड़ी बना के क्या करूँ, ठीक है। सेम 2 पार्ट मैंने किए, अब थर्ड पार्ट आप खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन करके बता देना क्या आएगा आंसर। करोगे ना, बोलो हाँ भैया करेंगे आपके लिए अमन, ठीक है। थर्ड करके आंसर बता देना। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एनसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम है भाई, अब 3 नंबर का बताना है, 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। सेम कैसे करते हैं भैया, वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आए थे। पहले 12 का प्राइम फैक्टर कर लो तो क्या होगा, 2 की पावर 6 2 3 3 1। फिर आप 15 का निकाल लो तो 15 का क्या करोगे, 3 5 और 5 1। फिर आप 21 का कर लो फटाफट से, 21 का 3 7 और 7 1 कर लिया। हाँ भैया, अब भैया 12 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3। भैया 15 को क्या लिख सकते हो भैया, 3 इंटू 5। भैया 21 को क्या लिख सकते हो भैया, 3 इंटू 7। यहाँ पे 5 नहीं है, 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 की पावर 0, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ 5 की पावर 0, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। अब देखो अब क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, बच्चों वाली चीज़ है भैया। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लोएस्ट पावर लेते हैं। तो इन तीनों कॉमन देखो और लोएस्ट बताओ कौन सी है भैया, 2 की पावर 0 है। नहीं लिखूँ बात बराबर है। हाँ भैया यहाँ पे देखो लोएस्ट क्या है, तीनों की पावर सेम है, 1 1 1, ठीक है। तो कुछ भी लिखो, 3 लिखना है, 3 आएगा यहाँ पे एचसीएफ में एक तो। हाँ भैया यहाँ पे देखो लोएस्ट क्या है, 0 है सही, इधर तो 1 है लेकिन 0 सबसे कम है, तो 5 की पावर 0 1 ही होता है, लिखने का नहीं है। यहाँ पे 7 की पावर 0 1 होता है। एचसीएफ क्या आएगा, सिर्फ 3 ही आएगा, इसका मतलब तो सिर्फ 3 ही आएगा आपका आंसर। एलसीएम देख लो क्या आ रहा है भैया, एलसीएम देख लो। एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हाईएस्ट पावर,
तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो 2 की पावर 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 ले लेना, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 7 की पावर 1। तो इसका एलसीएम में अगर बनाता हूँ तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सॉल्व करोगे 4 3 जा 12, 12 पंजे 60 और 60 इंटू 7, ये बनेगा 60 इंटू 7, 7 5 35, 6420 आंसर आएगा। ठीक है, इतना ईजी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। सेकंड देख लो, 17 23 29 ईजी है सेकंड तो, बहुत ईजी है। क्या है, 17 23 29। अरे बच्चे पार्टी, पता है आपको एक चीज़, क्या भैया, ये तीनों प्राइम नंबर है। ध्यान से देखो तो ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। और किसी भी प्राइम नंबर का जो एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, तीनों प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। किन्हीं भी प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना। एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, मतलब आपको पता है ना प्राइम फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो या तो 1 और या तो खुद से डिविजिबल होता है। लेकिन इन तीनों नंबर, ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है भैया, या तो 1 से होंगे या खुद से होंगे। तो भैया 1 एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों में कॉमन होता है, तो 1 इनका क्या हो जाएगा भैया, सिंपल है एचसीएफ, सिंपल बात है। हाँ भैया, अब भैया एलसीएम क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्राइम नंबर दे रखे हो और उनका आपको एलसीएम पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, उन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करना पड़ता है, उनको ही मल्टीप्लाई कर दो खुद से, ठीक है, वही होते हैं प्राइम नंबर एलसीएम, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, इसलिए तो तीनों प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना था तो तीनों प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब कितना आएगा कैलकुलेट आप कर देना यार, ये आप कर देना यार, कितना कैलकुलेट करूँगा, बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी। करते हैं भैया, अभी तुम बोलोगे भैया आप हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हो भैया। तो 9 3 जा होता है 27, 3 2 जा 6, 6 2 8, 2 9 जा होता है 18, 2 2 जा 4 ने 1 5, तो 7 8 8 होता है 16 ने 6 6 6 7, उसको करना पड़ेगा 17 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 7 5 जा 36, 6 जा 42, 42 और 4 होता है 46, 7 5 जा 35, 6 जा 42, 42 4 होता है 46, 1 होता है 7 6 6, फिर बनेगा 9 9 ने 6 रहे कितना होता है 13, 6 6 12 ने 1 13, 6 ने 10 ने 11, तो आंसर कितना आएगा 1 1 3 3 9, ये इट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 8 9 25। देखो 8 तीसरा पार्ट है 8, 1 है 2, 1 है 25, इनका अपन को करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर से, पहले निकालो 2 4 2 2 2 1, 9 को भैया 3 3 3 1, भैया 25 को 5 5 और 5 1 कर दिया। हाँ भैया, अब कैसे लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, भैया 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, भैया 25 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। हाँ भैया, तो बस अब देख लो, अब आपको पता है यहाँ पे 2 की पावर नहीं है तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 की पावर नहीं है तो 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 से, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, हाँ भैया, अब कैसे करेंगे, अरे बहुत ईजी है भैया, देख लो कॉमन में क्या निकालना है, एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ निकाल दे इनका, एचसीएफ हाईएस्ट तो लीस्ट, तो भैया यहाँ पे सबसे लीस्ट क्या है 2 की पावर 0। हाँ भैया, यहाँ पे 3 में सबसे लीस्ट क्या है 2 की पावर 0, 5 में सबसे लीस्ट क्या है 5 की पावर 0, तो इसका एचसीएफ क्या दिख रहा है मुझे इसका एचसीएफ क्या दिख रहा है 1 ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, 1 ही आ रहा है क्योंकि सब में 0 की पावर 0 की पावर 0 की पावर वाले ही कॉमन है, तो 1 ही आएगा एचसीएफ। तो इनका एलसीएम देख लो क्या आएगा भैया, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन, बड़ी पावर, 2 की पावर 3 बड़ी है, ठीक है, फिर 3 की पावर 2 बड़ी है इन तीनों में, 3 वाली में, और 5 वाली में 5 की पावर 2 बड़ी है, तो क्या आएगा आंसर, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। कितना इजी है। हाँ भैया, 2 की पावर 3 8 इंटू 9 इंटू 25 कर दोगे, 25 इंटू 8 कितना होता है 2 जा 50, 200, 200 इंटू 9 1800 आंसर आ रहा है क्या, 1800 आंसर आ रहा है क्या, 25 इंटू 8 कितना होता है कर दो, 25 2 होता है 50, 50 50 50 200, 200 इंटू 9 1800 हो गया ना, ये तो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों हमारा थर्ड पार्ट भी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी एक्सरसाइज, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever
trust. Yeah, no, I don't